जय सिया राम मेरे प्यारे बहन भाइयों। मैं आ गई आपके सामने रामायण लेके। रामायण का बालकांड आप सबको मैं अर्थ सहित सुना रही हूँ। रामायण में कुल 7 कांड हैं। इन 7 कांड के नाम बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, सुंदरकांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड और उत्तरकांड, जिसमें कि बाल कांड सबसे बड़ा कांड है और किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड है। चले अपने चौपाइयों की तरफ। भाग 3। मगने फली पीखी टटकाला काक होई पिक बकऊ मराला। सोने आचरज कर जन कोई सत्य संगत महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुख ने कही निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी यानी कि जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मति कीरति गति भूत भलाई जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाव लोकहु वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मोते मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। कितना अच्छा दिया ना। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और राम कहीं सत्संग के बिना हमें ज्ञान मिल सकता है? नहीं मिल सकता। और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं है। ऐसे ही नहीं हमें सत्संग मिल जाता। हम चाहे कितनी भी कोशिश करेंगे कि हम सत्संग सुने, नहीं सुन पाएंगे। जब तक श्री राम जी की कृपा नहीं होएगी तब तक हम सत्संग नहीं सुन सकते हैं, ना जा सकते हैं। और राम जी की कृपा कब होएगी? जब मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में लगाएंगे तो कृपा हमारे ऊपर श्री रामचंद्र जी की होने लगेगी। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। जड़ किसको बताया है? सत्संगति को। जब हमारे अंदर गुण आ जाएंगे तो हमारा जीवन सफल तो हो जाएगा ना। तो राम जी की कृपा होएगी, फिर राम जी की कृपा होएगी तो हमारा जीवन बहुत अच्छा निकलेगा।
हमें हमारे जीवन में कोई परेशानियां नहीं रहेंगी। सठे सुधीर सत्य संगत पाई, पारस परस को धात सुहाई, विधि बस सुजन को संगत परही, फन मन सम निज गुण अनुसरही। सुनिए, दुष्ट भी सत्संगत पाकर सुधर जाते हैं। कौन? दुष्ट। सत्संग का साथ मिल जाता है तो बुरे लोग भी सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान और गुणों का ही अनुसरण करते हैं। कितना अच्छा दिया है, एक एक शब्द इसमें समझने वाली बात है और अपने जीवन में उतारने वाली बात है। अगर हम श्री रामचरितमानस की थोड़ी भी बातें अगर हम समझ लें और अपने जीवन में उतार लें तो जीवन हमारा बहुत सुखदायी हो जाता है। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। कितना अच्छा दे रहे हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक एक चौपाई का, एक एक दोहे का आप सबको मैं अर्थ बता रही हूं। विदे हरि हरि कवि को विदे बानी, कहत साधु महिमा सको जानी, सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मन गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सचाती है। किसका वर्णन करने में? ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी, इन सब की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। साग सब्जी बेचने वाला कहीं मणियों के गुण गा सकता है? नहीं, वो तो सब्जी के बारे में ही तो बताएगा। ये सब बताया है इसमें। बंदो संत समान चित हित, अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिम, सम सुगंध करि दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों की हाथों की समान रूप से सुगंधित करते हैं। दोनों हाथ से फूल तोड़ेंगे उसमें भी सुगंध हो जाती है हाथों में, और जिस हाथों में हम फूल तोड़ के रखेंगे उनमें भी हो जाती है सुगंध। दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। दोहा नंबर ख। पहले का था, अब ख। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव सनेहु, बाल बिन सुन करी कृपा, राम
संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। क्या संत कैसे होते हैं? संत, पर कौन से संत? जो सच्चे संत हैं। आजकल ढोंगी बहुत चल रहे हैं, तो ढोंगी संत नहीं, सच्चे संत हैं। तो सच्चे संत कैसे हैं? संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। वो तो जगत का कल्याण करना चाहते हैं ना, तभी अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं सबको। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीत दें। ये हुआ हमारा भाग 3। सुनिए, दूसरों को सुनाइए, अपने जीवन में उतारिए, श्री राम जी की कृपा पाइए। जय सिया राम। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसमें पैसा नहीं लगता है मेरे भाइयों बहनों, सिर्फ उंगली थोड़ी हिलानी पड़ती है। चले, जय सिया राम।